ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4.5 डेट इज़ द पावर। ठीक है, पावर क्या होती है? सिंपली प्रीवियस टॉपिक जो हमने स्टडी किया वो था वर्क डन का, कि वर्क डन क्या है। और वर्क डन में हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो वर्क डन कर रही है, ठीक है, यानी वर्क डन का मतलब क्या है कि अगर उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करके अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो वो वर्क डन कर रही है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई बॉडी जो वर्क डन कर रही है वो कितने टाइम में वर्क डन कर रही है, तो उसका आंसर हमें मिलता है पावर से। तो पावर सिंपली क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर हमें बताती है कि कोई भी चीज़ जो है वो वर्क डन कितने टाइम में कर रही है। तो पावर इज सिंपली द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमें किसी भी बॉडी का अगर ये पता चल जाए कि वो कितने टाइम में वर्क कर रहा है तो हमें पता चलता है कि उसकी पावर कितनी है, उसमें कितनी एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान जो है वो ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ठीक है, उसने जो है कुछ वर्क डन किया तभी वो जो है वो ऊपर मूव करके चला गया। फॉर एग्जाम्पल, उसने जो वर्क डन किया है वो है 2 जूल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब अगर जो है उसने ये वर्क डन किया है टोटल 1 सेकेंड में, तो टाइम भी हमें पता चल गया। पावर हम निकालेंगे W/T 2/1, यानी 2 जो है वो उसकी पावर इक्विवेलेंट आ रही है। एक दूसरा इंसान है जिसने सेम इतना ही वर्क डन किया, वो भी इन्हीं सीढ़ियों को ऊपर जो है वो क्रॉस करके गए, लेकिन उसने जो टाइम लिया है वो 2 सेकेंड लिए। तो उसके लिए पावर अगर निकालें तो उसकी पावर क्या आएगी? 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू 1, यानी उसकी पावर कम आ रही है। तो इसका मतलब है कि पावर जो है वो हमें बताती है कि किसी बॉडी ने एक खास टाइम में कितना वर्क डन किया है, उसकी कितनी एबिलिटी जो थी वो काम करने की थी। तो अगर प्रॉपर फॉर्मूला की बात करें तो हमें यहीं से पावर का फॉर्मूला मिल रहा है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम मज़ीद एलेबोरेट करके जो है वो लिख लेते हैं इस तरह से। अगर हम एवरेज वर्क डन निकालना चाहें तो एवरेज पावर निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। और इसी तरह से अगर जो है वो हम किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहते हैं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या है कि बॉडी की पावर निकालना चाहते हैं किसी खास इंस्टेंट के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिमिट लगाते हैं जैसे हम प्रीवियस करते आए हैं और डेल्टा टी को अप्रोच कर देंगे 0 पे, तो हमारे पास बॉडी की इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू जो है वो आ जाती है। तो इस तरह से हम बॉडी के लिए इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं। इसी का जो सब टॉपिक हमारी बुक में इंक्लूड है वो है पावर एंड वेलोसिटी। उसको डिस्कस करते हैं साथ। पावर एंड वेलोसिटी समटाइम्स जो है वो हम पावर का एक फॉर्मूला तो अभी हमने यहाँ पे रीड किया, डेट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसके अलावा एक पावर का हम दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं जो वेलोसिटी के टर्म्स में होगा, तो उसे हमें इस टॉपिक में जो है वो डिटरमिन करना है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोटर बोट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जब गुजरती हैं पानी में से तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ जो है वो गुजर रही होती हैं। तो सिंपली क्या होता है, अगर आप ये कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास एक जो है वो मोटर बोर्ड है, ठीक है, ये मोटर बोर्ड जो है वो पानी से गुजर रही थी, तो इसने पानी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, पानी पे ये मोटर बोर्ड प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ पानी भी क्या करेगा, बोर्ड पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये F1 फोर्स थी तो ये F2 फोर्स होगी जो कि पानी बोट के ऊपर लगा रहे हैं, और पानी जो बोट पे फोर्स लगा रही होती है उसी वजह से बोट जो है वो आगे की तरफ प्रोपेल कर रही होती है, आगे की तरफ मूव कर रही होती है। तो जो वाटर हमारा बोट पे फोर्स लगाता है वो फोर्स हमेशा कांस्टेंट फोर्स होती है। ठीक है, ये फोर्स कौन सी होगी? कांस्टेंट फोर्स होगी, और कांस्टेंट फोर्स की वजह से इस बोट में कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो हम जो है वो पावर का एक नया रिलेशन निकालते हैं जो कि फोर्स और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए।
वर्क डन के फॉर्मूला से, ठीक है, जो पावर के फॉर्मूला से, डेट इज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। वर्क डन का फॉर्मूला हमें नॉन है, क्या होता है, एफ डॉट डी, और अगर हम डेल्टा डब्ल्यू ले रहे हैं तो एफ डॉट डेल्टा डी। ऊपर इसको पुट करते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एफ डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से अगर हम फोर्स को बाहर कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, लिमिट हमारी सिर्फ इस टर्म पे अप्लाई होगी। चैप्टर नंबर 2 में हमने रिलेशन पढ़ा था डेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी के। तो यहाँ पे एफ डॉट वी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो सिंपली पावर का एक रिलेशन आ गया, डेट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो है वो हम अगर पावर के यूनिट को डिस्कस करें तो पावर के हमारे पास क्या यूनिट है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन के यूनिट हैं वो होते हैं जाउल और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। इसका मतलब है पावर के यूनिट्स होंगे जाउल पर सेकंड, और इनको मज़ीद हम जो है वो वॉट्स के इक्वल भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात देखना चाहते हैं कि एक बॉडी जिसके पास कुछ पावर है और उसका हम वर्क डन की वैल्यू उसके लिए निकालना चाहते हैं तो वो भी हम इस रिलेशन से जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम वर्क को एक्सप्लेन करें तो जो पावर है वो हमारी 1 वॉट कब होगी, अगर किसी बॉडी ने जो है वो 1 जाउल का वर्क डन किया है इन 1 सेकेंड, तो बॉडी के पास जो पावर होगी वो 1 वॉट के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो अगर हम ये कहें कि हमें जो है वो वर्क डन की वैल्यू निकालनी है इसी रिलेशन के थ्रू, तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, अगर हम पावर और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल आएगा पावर इनटू टाइम के। अब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम एनर्जी और वर्क डन को इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। तो अगर हमें कमर्शियल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वर्क डन के यूनिट्स निकालेंगे और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स दे देंगे। तो हम यूँ कर लेते हैं, डेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स हमें निकालने हैं जो कि वर्क डन के इक्वल है और मज़ीद पावर इनटू टाइम के इक्वलेंट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो यूनिट्स आते हैं वो 1 किलोवाट आवर होते हैं, ठीक है, 1 किलोवाट आवर होते हैं। और ये यूनिट्स हमें जो है वो किस तरह से जो है वो मिलने होते हैं, अगर जो है वो पावर हमारी इक्वल हो जाए 1 किलोवाट के और टाइम जो है वो 1 आवर के इक्वल हो, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट 1 किलोवाट आवर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पावर की जगह अगर हम 1 किलोवाट पुट करें 1000 वाट और 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो वो इक्वल आता है 3600 सेकेंड्स की। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स कितने आएंगे, 1000 इंटू 3600, 36 1 2 3 4 5 zeros, और किस चीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास ये आ रहे हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो है वो सिंपली जाउल सेकेंड में आएंगे, ठीक है। इसको मज़ीद जो है वो हम सॉल्व करें अगर यहाँ से, तो ये 36 0 0 0 0 और 0 है, ये 5 zeros आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूँ और इसको मैं जो है वो 3.6 बना लूँ तो आगे जो पहले 5 zeros से उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वैल्यू आएगी 10⁻⁶ जाउल की, ठीक है। अब यहाँ पे जाउल यूनिट क्यों आ रहा है, क्योंकि वॉट इनटू सेकंड है और हम निकाल रहे थे वर्क डन के यूनिट्स भी जाउल होते हैं और एनर्जी के यूनिट्स भी जाउल के ही इक्विवेलेंट होते हैं। 10⁻⁶ मेगा के इक्वल होते हैं, तो हमारे पास 3.6 मेगा जाउल जो है वो किसके यूनिट आएंगे, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है। तो ये था टॉपिक 4.4।